टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में स्थित एक पाकिस्तानी आधारित आतंकवादी संगठन है और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके अधिकांश रिक्रूट पाक अफगान सीमा के आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार लगभग 3 से 4 हजार आतंकवादी सक्रिय हैं। वर्तमान में ज्यादातर अफगानिस्तान से संचालित हैं। कहा जाता है कि उनके संबंध अफगान तालिबान से हैं, लेकिन तालिबान इससे इनकार करता है। वे तालिबान के समान विचारधारा को साझा करते हैं और पाकिस्तान के इस्लामी अमीरात को ठीक उसी तरह स्थापित करना चाहते हैं जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। यह पाकिस्तान में कोई अमेरिकी प्रभाव नहीं चाहता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों की वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है। टीटीपी कई आतंकवादी गतिविधियों और हमलों में शामिल भी रहा है और वास्तव में हाल ही में आपने पाकिस्तानी सेना के जवानों को टीटीपी द्वारा निशाना बनाए जाने के बारे में सुना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने बेनजीर भुट्टो की हत्या के लिए टीटीपी को जिम्मेदार भी ठहराया था, लेकिन टीटीपी ने आरोपों से इनकार कर दिया था। टीटीपी ने पाकिस्तान को निशाना बनाया, सेना की स्थापना और पुलिस एकेडमी और सबसे मानवीय पेशावर स्कूल हमला था जिसमें 136 मासूम स्कूली बच्चों की जान चली गई थी। 2014 में पाकिस्तान की सेना टीटीपी पर भारी पड़ी थी। पाक सेना ने अमेरिकी ड्रोन की मदद से एक ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़ब शुरू किया था। पाक सेना ने हाल ही में अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला भी किया था। पाकिस्तान ने टीटीपी को खत्म करने के लिए तालिबान से मदद भी मांगी थी, लेकिन तालिबान की ओर से प्रतिक्रिया धीमी रही थी। तालिबान के सत्ता में आने के साथ ही कई टीटीपी आतंकवादी जो अफगान जेलों में थे तालिबान ने रिहा कर दिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने टीटीपी का मुकाबला करने के संदर्भ में पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के लिए उल्टा असर डाला है। जनवरी 2022 में तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच 3 महीने का समय दिया है। पाकिस्तान चाहता था कि टीटीपी अपने नेटवर्क को अन्य आतंकवादी संगठनों से अलग कर ले और पाकिस्तानी संविधान को स्वीकार करे और अपने सभी हथियार सरकार को सौंप दे, लेकिन टीटीपी ने झुकने से इनकार कर दिया है। दोनों पक्ष 2 दशक पुराने आतंकवाद और रक्तपात को खत्म करने के लिए बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हुए थे। मई में चल रही बातचीत के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सहित पाकिस्तान में कुछ लोगों ने युद्ध विराम पर सवाल भी उठाया और कहा कि सरकार ने टीटीपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि कुछ ने कहा कि केपी के क्षेत्र में परेशानी खत्म करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों है। सुरक्षा से संभावित टीटीपी पाकिस्तान राज्य के लिए एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन गया है। केपी के क्षेत्र और कराची में भी इसका बहुत बड़ा समर्थन आधार है, जहां बड़ी संख्या में पश्तून रहते हैं। तालिबान ने हालांकि कभी भी टीटीपी का खुला समर्थन नहीं दिया है, लेकिन कभी भी इसकी किसी भी कार्रवाई की निंदा नहीं की है। पाकिस्तान अभी भी टीटीपी को खत्म करने में तालिबान की मदद के लिए तत्पर है, लेकिन विडंबना यह है कि तालिबान पूरे केपी के क्षेत्र पर दावा करता है और ड्यूरेंट लाइन को खारिज कर देता है। पाक सेना को निशाना बनाने वाले टीटीपी से पाकिस्तानी सेना को भारी जनशक्ति के साथ साथ वित्तीय बोझ भी पड़ता है। पाक सेना के लिए एक ही समय में भारत, बलूच लड़ाके और टीटीपी का सामना करना बहुत मुश्किल है। वित्तीय दृष्टिकोण से आतंकवाद व्यापार और निवेश के विकास में बाधा डालता ही है, जैसे कि हमने बलूचिस्तान के सीपीईसी परियोजना के मामले में देखा ही है, जो बलूचियों के लड़ाकों के हमलों से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची में सबसे बड़ी पश्तून आबादी रहती है, जहां टीटीपी के लिए किसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार तालिबान टीटीपी के लिए सुरक्षित स्वर्ग प्रदान कर रहा है। यदि मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है तो आने वाले वर्षों में हमलों में वृद्धि होना तय है, जो पाकिस्तानी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। तालिबान के लिए पाकिस्तान का समर्थन अपने आप में उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अच्छे तालिबान और टीटीपी को बुरे तालिबान के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन हमें याद रखना होगा कि किसी भी तरह का आतंकवाद बुरा और विनाशकारी होता है और किसी भी राज्य और उसके लोगों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा होता है। जैसे कि हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि आप अपने घर में सांप पालो और ये सोचो कि वो सिर्फ आपके दुश्मन को काटेगा, तो ऐसा नहीं है, एक दिन वो आपको ही काटेगा। यही बात पाकिस्तान के साथ भी हुई, जिसने अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई होने की सोची और भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल करने का सपना देखा, जिससे कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में परेशानी हो रही थी। अगर पाकिस्तान को अपनी झंझट से बाहर निकलना है तो उसे भारतीय सलाह सुननी चाहिए और आतंकवादी संगठनों और उसके नेताओं को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराना बंद कर देना चाहिए।
अपनी जनता के कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास करने चाहिए, और तभी यह देश धीरे धीरे क्रमिक आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। जैसा कि जनरल बाजवा ने भी कहा था कि यह जियो इकोनॉमिक्स को जियो स्ट्रैटेजिक एम्बिशन से ऊपर रखने का समय है। तो आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।